अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान बीकानेर दौरे पर रहे। फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत में रफीक खान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण से चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन राजस्थान वीरों की भूमि है। यहां की जनता छलावे में नहीं आने वाली। 2 बार सरकार गिराने की कोशिश भी बीजेपी कर चुकी है, लेकिन उसने मुंह की खाई है। बजट के बाद बीजेपी में निराशा है, इसलिए अब सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने रफीक खान से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। से महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में जाति और संप्रदाय पर कुछ ज्यादा ही बातें हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से विधायक अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान साहब हैं। खान साहब, भाजपा कहती है कि आप लोग तुष्टीकरण करते हैं, आप लोग कहते हैं कि भाजपा ध्रुवीकरण करती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। तुष्टीकरण के आरोप हम पे भी लगाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 36 कौम को साथ लेके नहीं चलती। उनके मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि हम 80-20 के आधार पर राजनीति करेंगे और 80-20 के आधार पर वोट मांगेंगे। कांग्रेस पार्टी का गठन देश को आज़ादी दिलाने के लिए हुआ, कोई सत्ता लोलुपता या सत्ता हथियाने के लिए नहीं हुआ, देश को आज़ादी दिलाने के लिए हुआ। ऐसा कहने वालों को, तुष्टीकरण के आरोप लगाने वालों का देश की आज़ादी में नाखून कटाने तक का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी समय समय पर अलग अलग तरह के आंदोलन की भागी रही है और के अंदर महंगाई चरम सीमा पे है। हम पेट्रोल डीजल गैस की बात करते हैं सब जने, वो एक पहलू है। पेट्रोल डीजल गैस का दाम का पहलू एक बहुत छोटा पहलू है। आप किसी गृहिणी से जाके पूछो तो वो कहेगी कि मेरे हस्बैंड की इनकम नहीं बढ़ी है, लेकिन मेरी रसोई का खर्चा डबल ट्रिपल हो गया है। जो चीनी के दाम बढ़ गए, तेल डबल प्राइसेस पे हो गया, धान के दाम बढ़े हुए हैं, दालों कह रहे पर ये बात जनता समझ नहीं पा रही ना, या कांग्रेस समझा नहीं पा रही? जनता हम सब पॉलिटिकल पार्टियों से ज़्यादा होशियार है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्थानीय मुद्दे और एक पॉलिटिकल बबल भी आता है, और जर्नलिस्ट ये साथी सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा देके हिंदू मुसलमान पे इलेक्शन जीतना चाहती है। और खाली हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, वो रेस्ट ऑफ द स्टेट में हिंदू मुसलमान की बात करती है। जब हरियाणा जाती है तो जाट नॉन जाट की बात करती है। उसको ऐसा मुद्दा चाहिए जिसमें, अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे सीए का इतना बड़ा झगड़ा छेड़ा इन्होंने और एनआरसी का मामला किया, पश्चिम बंगाल के साथ सब खत्म, सब बात बंद। पुलवामा की इतनी बड़ी बात करी, सब बात बंद। तो राजस्थान इस सब के विपरीत उनको नज़र आ रहा है। उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ कुछ भी कर लें, यहाँ तो सरकार नहीं बना पाएंगे। वो यहाँ 2 बार 3 बार सरकार गिराने की कोशिश करी। नाम अशोक गहलोत है, मुख्यमंत्री राजस्थान। मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, अब तक भी कामयाब नहीं हुए और 2023 में भी नहीं होंगे। चाहे कितना ही ये इसका राजनीतिक तुष्टीकरण का आरोप लगा दें, कितनी ध्रुवीकरण की अपील कर दें, लेकिन बजट का कोई तोड़ नहीं है। आम आदमी को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो आम आदमी खूब खुश है। और आप अलग जगह जाओगे तो बात यह आएगी कि वोट तो गहलोत साहब को ही देंगे, वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जितने बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें हमारी जीत ये बात दर्शाती है कि हमारे खिलाफ 3 साल बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की बनेगी राजस्थान में और डंके की चोट पे बनेगी। बहुत शुक्रिया। देखिए थे रफीक खान, जिन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है भाजपा पर कि भाजपा राजस्थान में भी जो है इस तरह की राजनीति करना चाह रही है जिसमें ध्रुवीकरण कर वोट लिया जाए, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अपना भी समय आएगा, यानी कांग्रेस का भी समय आएगा। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर। क्रेडाई राजस्थान